सूरत मायदा आयत नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनु कव्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, खड़े हो जाओ इंसाफ की गवाही देने के लिए अल्लाह के लिए। आपके सामने कोई बात इंसाफ खुल चुका है, कोई हकीकत ज़ाहिर हो गई है, तो आपने झूठ नहीं बोलना, हक बात करनी है, लोगों तक हक बात पहुंचानी है। पहली बात, अगर आपके सामने कुरान की आयात सामने खुल गई हैं, आपके कॉन्सेप्ट इस कुरान के मुताबिक नहीं है, कुरान ने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, आपने एक्सेप्ट करना है। गवाही को, उस शहादत को जो आपके सामने हक खुल गया है, वो आपने आगे लोगों तक पहुंचाना है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि आपके नज़र में कब्र पर जाके क्या कहते हैं, मांगना जायज़ है। एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, कब्र पे जाकर मांगना जायज़ है। जब आप कुरान पढ़ते हो, कुरान बताता है कि यार ऐसा तो जायज़ नहीं है, तो आप अल्लाह के साथ शेयर कर रहे हो। तो फिर आपने क्या करना है, उस अकली दलाइल को तो आपकी वो साइड पे हो गया, अकली दलाइल को उठा के फेंकना है आपने, इस कुरान की बात माननी है। आप तक कुरान की बात पहुंच गई, हक बात खुल गई, अब ये हक की बात आपने लोगों तक भी पहुंचानी है। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जो लोग ऐसे शिरक में फंस चुके हैं, जो लोग इन चीज़ों में मुलव्वस हो चुके हैं, आपने उन तक पहुंचानी है ये बात, उन तक ये कुरान, ये हक बात पहुंचानी है। आपके ऊपर तकलीफ़ आएगी, परेशानी आएगी, जान जाएगी, ज़ख्म पड़ेंगे, आपको तकलीफ़ात उठानी पड़ेंगी, तो वो कबूल है, आपको कबूल करनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, ईमान वाला तो अल्लाह की राह में जहाद करता है, वो तो आपने जहाद करनी है। ये जिस्म अल्लाह का है, हमारा तो नहीं है। ये जिस्म अगर अल्लाह का है तो अल्लाह के काम में सर्व होगा, तो आपने कोई बड़ा एहसान नहीं किया। ये जिस्म अल्लाह का था, अल्लाह के काम में सर्व हो गया। नुकसान होता है तो हो जाए, अल्लाह के दीन के लिए कुछ कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अल्लाह के दीन को कायम करना है आपने, चाहे आपकी जान जाती है जाए, आपको नुकसान होता है हो, माली तौर पे, जानी तौर पे, जो भी नुकसान होता है हो। दूसरा पहलू इसका मैं ज़ाहिर कर दूं, ए ईमान वालों, खड़े हो जाओ इंसाफ की गवाही देने के लिए। अगर किसी शख्स के साथ कोई गलती हो रही है, किसी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और आप एक गवाह हैं कि आपको पता है कि इस शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और आप ही एक गवाह हैं कि आपकी गवाही देने से वो इंसान बच जाएगा, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो इंसान बच जाएगा, तो आपने जाके गवाही देनी है। ये आपका हुकूकुल इबाद। देखें, अल्लाह के अहकामात के दो खलासे हैं, दो खलासे हैं। पहला हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। जम जाना, जो पहले मैं बात कर चुका हूँ कि आप तक हक बात पहुँच गई या आप खड़े हो गए, ये हुकूकुल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। आप तक हक बात पहुँच गई या आप खड़े हो गए, आपकी जान जाए, जो मर्जी जाए, हुकूकुल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। दूसरे बंदे के साथ इंसाफ हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, आपने जाके गवाही देनी है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, हुकूकुल इबाद। दोनों चीज़ें इसके बीच में डिस्कस हुई हैं। आगे देखें, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्लाह तादिलू, और तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, एदिलू, इंसाफ करो। मतलब एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक तरफ आपका एक दुश्मन है, बचपन का आपका दुश्मन है, सही, दूसरी तरफ आपका अपना भाई है, ठीक हो गया, और आपको पता है कि मेरा भाई गलत है, वो दुश्मन है मेरा, लेकिन वो है तो सही है, हक बात कर रहा है, वो मेरा भाई गलत है। तो ये चीज़ आपको उभारे ना, आपका रिश्ता आपको इस बात पे उभारे ना कि आप भाई के साथ, भाई के हक में फ़ैसला दे दो। आपने इंसाफ के साथ बात करनी, चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे जो आपने इंसाफ करना है। आपको पता है कि वो बंदा सही है, उसको आपने सही कहना है, चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे वो आपका भाई है, आपने साफ बात करनी है। इसके ज़िम्मे में एक आयत मैं और पढ़ देता हूँ, फिर इसके बाद इस आयत को हम क्लियर करते हैं। वो सूरत निसा की आयत नंबर 135 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि, ए ईमान वालों, खड़े हो जाओ अदल को कायम करने के लिए अल्लाह के गवाह बनकर। अब देखें, अदल को कायम करने के लिए आपने खड़े हो जाना है, अल्लाह के गवाह बनकर आपने खड़े हो जाना है। और ये चीज़, ये शहादत, ये इंसाफ की बात, ये गवाही, अब देखें आपके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, वलऊ अला अनफुसिकुम, ये शहादत, ये इंसाफ की बात, ये गवाही बेशक आपके नफ्स के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, आपके अपने ख़िलाफ़ क्यों ना हो, लेकिन आपने साफ हक बात करनी है, इंसाफ के साथ बात करनी है। कोई बात अगर आपके ख़ुद के ख़िलाफ़ है, ठीक है, आप गलत हैं, आपने कहना है कि मैं गलत हूँ, इंसाफ करना है अगले बंदे को। अगर वो सही है तो उसका हक देना है आपको। दूसरी बात, अविल वालिदैनी, अगर वो बात आपके वालदैन के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, वल अक़रबैन, और अपने आपके रिश्तेदार के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, क़राबतदारों के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, आपके अपने ख़िलाफ़ हो। अगर आप गलत हैं, आपके अपने ख़िलाफ़ हो वो बात, दूसरा बंदा सही है, आपने कहना है कि वो बंदा सही है। दूसरा बंदा सही है तो आपने कहना है, आपके वालदैन गलत हो, आपने कहना है
اس بندے کو آپ نے اپنے والدین کی سائڈ ہی لینی ہے، آپ نے انصاف کرنا ہے، اے دلو آپ نے انصاف کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ حکم دے رہا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 8 کی طرف پھر دوبارہ میں آ گیا ہوں، ہوا اقرب للتقوی، اور یہ عدل، یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی کی ڈیفینیشن دے چکا ہوں میں۔ تقوی وہ چیز ہے جو چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، کسی ایسی کاموں سے، کسی غیر شعوری کاموں سے، کسی بے حیائی سے، کسی غلط کاموں سے بچ جانا، ٹھیک ہے، اللہ کے خوف سے، یہ تقوی ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے نزدیک ہے۔ یہ آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے اگر آپ انصاف کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ عدل کریں گے تو آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے، جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے دلوں کا حال ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں کا حال ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر نہیں کرتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تو تم نے انصاف کرنا ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے۔